मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका का प्रशासन पर नियंत्रण। इससे पहले हमने एग्जीक्यूटिव कंट्रोल पढ़ा था, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है वो कैसे कंट्रोल करती है, इस चीज़ को लेकर के हमने डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशरी है, जो जुडिशल जो सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन पर। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हाथों से बाहर, यानी कि अनलिमिटेड रूप से अपनी पावर को मिसयूज ना करे, इसके लिए अलग अलग जो स्टेज है हमारी, अलग अलग जो बॉडीज़ हैं हमारी पूरे गवर्नमेंट पूरे सिस्टम की, वो अलग अलग रूपों से उसको मैनेज करके चलती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताएंगे कैसे होता है। जैसे न्यायपालिका द्वारा जो हमारी जुडिशरी है उसके द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना उतना ही उपयोगी होता है जितना विधायिका या कार्यपालिका द्वारा, यानी कि वहाँ पे रूल रेगुलेशंस जो मैनेजमेंट है वो सही चलता रहे, एग्जीक्यूट की जो चीज़ें हैं वो सही होती रही, एग्जीक्यूट होती रहे वे। तो प्रशासन पर इन सब के साथ साथ जो नियंत्रण है वो न्यायपालिका पर भी स्थापित होना चाहिए। यह इस बात की धारणा को मजबूत करने का आधार प्रदान करता है, ये इसका एक बेस है। देखिए, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण बहुत सारे ऐसे कारणों से होता है। वो कारण कौन कौन से हैं, आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो कारण यहाँ पे बीच में क्या हो गया, तो सबसे पहला रीज़न है मिसयूज ऑफ पावर, शक्तियों का दुरुपयोग। इसके अकॉर्डिंग न्यायपालिका कैसे कंट्रोल करती है। जैसे इसकी आवश्यकता मुख्यतः तब प्रतीत होती है जब प्रशासन अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है, ठीक है, तथा जिसके कारण आम व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। यानी कि ये दिस नीड अपियर mainly when the administration misuse its power and because of which common people are deprived of their rights। तो प्रॉपर रूप से यहाँ पर जब भी मिसयूज़ होता है पावर का, तो न्यायपालिका उसको कैसे कंट्रोल करती है, कैसे प्रोसेस लाती है, क्या पॉलिसीज़ वहाँ पे बनाती है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये न्यायपालिका ही डिसाइड करती है और उसके पास ही ये पावर्स है कि जब भी मिसयूज़ होता है, अगर कोई भी सिस्टम अपनी जो पावर्स है उसको मिसयूज़ करेगा, तो उस पावर को, उस मिसयूज़ जो पावर हो रही है उसको कैसे यूज़फुल बनाना है, इसकी पूरी की पूरी जो टेक्निक होती है वो हमारे जो जुडिशल्स होती हैं उनके पास वो पावर है और वही उसको मैनेज करती हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन, यानी कि ओवर जुरिडिक्शन। जब भी कभी कोई भी जैसे राइट्स होते हैं, हमारी कुछ अथॉरिटी होती है, जैसे कोई भी ऑफिसर्स होता है वो किसी भी डिपार्टमेंट का होता है, तो जो प्रशासनिक अधिकारी उसमें काम करते हैं उस डिपार्टमेंट में, वो जो उनका एरिया होता है, जो उनकी अथॉरिटी होती है काम करने की, अगर वो उस एरिया के अंदर काम करते हैं तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अथॉरिटी को क्रॉस करते हैं, अपने एरिया का क्रॉस करते हैं और किसी अनदर और किसी जो अदर्स एरिया है उनमें इंटरफेयर करते हैं, तब जो उल्लंघन करते हैं वहाँ पर जुडिशल सिस्टम एक्शन लेता है। तो यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है कि कभी कभी प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो अपनी शक्तियों को या गुजारियों के चलते, यानी कि जो लेते हैं ना, गुजारी से मतलब काम के बदले जो पैसा लिया जाता है, तो अपने अधिकार सीमा से बाहर चले जाते हैं। यानी कि अगर उनको एरिया में बहुत कम पड़ रहा है तो वो दूसरे एरिया से रिलेट कर देते हैं अपने आप को, तो दूसरे एरिया में इंटरफेयर करते हैं, जिससे शासकीय क्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जितनी भी मतलब पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जो भी ऑफिशियल्स जो एक्शन लेने होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस बन जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कानूनी गलती, लीगल एरर्स। तो कानूनी गलती का अभिप्राय जो उसका मीन्स है कि लोक सेवकों द्वारा जो कानून होते हैं, जो अधिनियम होते हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर, यानी कि उनको एक तरीके से मतलब उनको मिसयूज़ करते हैं। ये सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो देखने में मिलती है। तो इस प्रक्रिया में जो न्यायालय होता है वो उनकी समीक्षा करता है, वो प्रॉपर रूप से उनको रिव्यू करता है, ठीक है। जो भी लीगल मिस्टेक्स होती हैं या जो बैंड बन जाते हैं लॉ एंड रूल रेगुलेशंस के पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो वहाँ पे इस चीज़ को मतलब वो लोग देखते हैं, जो जुडिशरी सिस्टम है वो उसको कंट्रोल करती है जब भी लीगल एरर्स होते हैं, कानूनी गलती होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोसीड्यूरल एरर्स, यानी कि प्रक्रियात्मक त्रुटि। देखिए, प्रक्रियात्मक त्रुटि से मीनिंग्स होता है कि प्रशासन द्वारा वह प्रक्रिया अपनाना
जो विधि के विरुद्ध होती है। प्रशासन ऐसी प्रक्रिया में उचित माध्यम का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी देखना क्या होता है इसमें, जब भी कोई गलत तरीके से कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो सीधे तौर पर सीधे माध्यम से उसके लिए कोई रूल रेगुलेशंस नहीं बनाए जाते, बल्कि उनको मतलब मिसयूज़ करने के लिए वो एक अलग से ही माध्यम उसको वहाँ पे एक तरीके से रखा जाता है। तो जो बिल्कुल उचित माध्यम है, जो प्रॉपर है, वो वहाँ पे नहीं रखा जाता है, तो उसका प्रयोग ही नहीं होता है, और जिससे न्यायपालिका को उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होती हैं, अगर वहाँ पे उन एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो पीछे से काम चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे इलीगल जो वर्क्स हैं, जो एक्टिव हैं आज के समय में भी, तो उन पर जो मतलब जो कंट्रोल किया जाता है, वो जुडिशरी जो हमारा सिस्टम है जिस तरीके से उसको बनाया गया है, उसके हिसाब से उसको वो कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड्यूरल जो एरर्स होती हैं, जो भी प्रक्रियात्मक जो स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारे रूल रेगुलेशंस क्रिएट करने की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो वो काम करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर रूप से वो कैसे सही तरीके से अपना काम करें, एक उचित माध्यम, एक प्रॉपर मीडिया उन्हें वहाँ पर वो मिले उसको प्रोसेस करने का, तो वो पूरा का पूरा ये ध्यान देती है। अगर गलत तरीके से कोई चीज़ वहाँ पे एस्टेब्लिश है तो उसको हटाने के लिए, उसको डिसमिस करने के लिए जो जुडिशियल पावर है वो एक्शन लेती है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू जो प्रोसीड्यूरल है उससे रिलेटेड है, क्योंकि न्यायपालिका के ब्रह्मास्त्र के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, न्यायपालिका अपना काम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग करती है, बेसिकली बिल्कुल राइट, लीगल और इन कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही वो सारा काम करती है। कभी भी वो अपने लेवल पर ऐसा नहीं कि कुछ मतलब गवर्नमेंट के लेवल पर कोई काम करता है, अगर उन्हें ठीक लगता है तो ही वो काम करते हैं, अगर इलीगल है तो उसको वो एक्शंस लेती हैं। लेकिन इनसे अलग न्यायपालिका के जो ब्रह्मास्त्र कहे जाते हैं, जिनसे प्रॉपर रूप से जो न्यायपालिका है वो अब एक तरीके से मतलब जो पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह उनका काम करती है। देखिए, सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस जिसको बोला जाता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो हिंदी में होता है इनका आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बी के लेवल के साथ साथ जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे या कर रहे हो, कहीं भी एग्ज़ाम दोगे, तो जहाँ पर वो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो उनमें इंग्लिश से ही वो पूछे जाते हैं। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं पूछेंगे, वो सीधे हैबेस कॉर्पस पूछेंगे, यानी कि हिंदी के क्वेश्चन में भी वो हैबेस कॉर्पस ही लिखेंगे। देवनागरी जो लिपि है हमारी हिंदी की, उसमें भी वो हैबेस कॉर्पस ही लिखेंगे। फिर है मैंडेट यानी कि परमादेश, प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, क्यू वारंटो यानी कि अधिकार प्रच्छा, और सर्टरी यानी कि उत्प्रेषण। तो ये सारे के सारे जो 5 हमारे रिट्स हैं, ये न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी होती हैं। और हर एक व्यक्ति के लिए, अगर मैं कॉमन पीपल की बात करूँ, तो हर एक व्यक्ति के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र का भी काम करते हैं, क्योंकि इन सभी के बारे में सभी को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे कैसे इसमें काम किया जाता है। इन 5 रिट्स के अकॉर्डिंग हम अपने जो भी राइट्स होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे सिस्टम ने हर एक नागरिक को, जितने भी यहाँ पे पॉपुलेशंस है इंडिया में, 130 करोड़ जनसंख्या है, 130 करोड़ की जनसंख्या को प्रॉपर रूप से कुछ राइट्स दिए हैं। प्रॉपर रूप से वो राइट्स कैसे उनको प्रोटेक्ट करने हैं, तो ये 5 रिट्स काफ़ी हद तक उनको वहाँ पे मतलब हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ हैबी कॉर्पस कैसे काम करता है, तो जो हैबी कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसमें क्या होता है, जो भी व्यक्ति इसमें मतलब अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसके पास ये होना चाहिए कि या तो कोई उनके पास एविडेंस उसे गिरफ्तार करने का, अरेस्ट करने का नहीं है, तो आप इस रिट के थ्रू अपने आप को 24 घंटे से पहले पहले ही उसके अंदर ही आप अपने आप को उससे मतलब बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि इस लेख में रिट तब जारी की जाती है जब व्यक्ति को अवैध रूप से, इलीगल रूप से बंदी बनाकर रखा जाता है, उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी उसको अरेस्ट किया गया है, और अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त कराना, इसका जो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबी कॉर्पस है, ये जब अवैध रूप से कोई भी मतलब कोई भी पुलिस वाला आपको बिना आपकी इजाज़त के, बिना आपने कोई क्राइम नहीं किया फिर भी आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप हैबी कॉर्पस के जरिए आप अपने को वहाँ से बचा सकते हैं। दूसरा है परमादेश। देखिए, परमादेश एक रिट है, इसका अर्थ होता है आज्ञा, यानी कि हम आज्ञा देते हैं, इसका मीनिंग से निकलता है हम आज्ञा देते हैं। तो मीनिंग से इसमें पूछा जाता है कि मैंडेमेंट का मीनिंग्स क्या है, तो उसमें हम आज्ञा देते हैं,
मतलब ये है कि इस लेख, इस रिट यानी कि इस लेटर के द्वारा किसी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, स्वयं सरकार या लोक निगम को यह आदेश दिया जाता है कि वो अपने जो लीगल वाइज जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो उनका पालन करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मोस्टली देखने को मिलता है जो अधिकारी हैं वो अपना सही तरीके से जो ड्यूटीज़ हैं, जो वर्क हैं, उनको वो फॉलो नहीं करते, उनको वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, कुछ जो काम होते हैं उनको पेंडिंग डाल देते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में उनको सही लाइन पे लाने का सबसे अच्छा तरीका है अमेंडेड एक्ट। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। प्रतिषेध का मीन्स क्या होता है, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करता है, तो जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो अपर कोर्ट होते हैं वो उनको ऑर्डर देते हैं कि आप अपनी सीमा में रहकर काम करें। तो यहाँ पे इस तरीके का काम होता है प्रोहिबिशंस का मतलब। फिर उत्प्रेषण की हम बात करें या फिर कोई वारंटों की बात करें, कोई वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा का मीनिंग्स होता है बाय व्हाट वारंट पावर, कि आप किस अधिकार के अंतर्गत इस पोस्ट पे हैं या किसी, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट यानी कि न्यायालय आपसे कभी भी ये क्वेश्चन कर सकता है कि आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। तो आपको सही तरीके से अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके पास प्रॉपर रूप से वो डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास वो ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। तो ये क्वायर वारंटों में होता है कि बाय वोट वारंट पावर्स की किस अधिकार के अंतर्गत आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है यहाँ पे उत्प्रेषण। देखिए उत्प्रेषण का मतलब भी यही होता है कि न्यायिक या अर्ध न्यायिक जो छोटे होते हैं, हाफ होते हैं, ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध जारी की जाती है। यह लेख तब जारी किया जाता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण बिना किसी अधिकारिता के कार्य करता है, यानी कि कोई भी ऐसा काम, मतलब कोई कोर्ट है, कोई ऐसा काम उसने पकड़ रखा है जो उसके अधिकार में ही नहीं आता है। तो ऐसे में जो भी अपर कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो उन्हें वो डांट लगाती है कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ये काम, तो आप सिर्फ अपने एरिया के लेवल पे ही उसको काम को हैंडल करें, बाहर का काम ना पकड़ें। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो प्रॉपर रूप से हम इसीलिए इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। तो आज का टॉपिक इसलिए यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट और कंसेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।